काइनेमेटिक्स से जेईई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। Two trains A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length capital L in parallel tracks from opposite directions with velocities 108 km per hour and 72 km per hour respectively. If train A takes 35 seconds less time than train B to cross the tunnel, then length L of the tunnel is. और एक इंफॉर्मेशन जो यहाँ गिवन है कि कैपिटल L इज इक्वल टू 60 टाइम्स स्मॉल l। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि टनल को क्रॉस करने में एक्चुअली ट्रेन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, क्या वो लेंथ ऑफ द टनल के बराबर है या कुछ डिफरेंट है। तो उस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम के फॉर्म में हम देखें कि मान लो ये टनल है, ये लेंथ टनल की कितनी दे रखी है हमें, कैपिटल L। ट्रेन जब इसमें एंटर होना चालू होती है तो उस समय उसकी जो स्टेट है वो ये होती है। तो ये स्टार्टिंग है जब टनल में वो एंटर हो रही है। जब टनल को पूरा पार कर चुकी होगी तो स्टेट इसकी क्या होगी कि इसका जो रियर एंड है ट्रेन का वो टनल के एंड के साथ मैच करेगा। तो ये क्रॉस करने की स्टेट है। तो इसमें देखिए मान लो ट्रेन ए की बात करते हैं हम, चलो तो ट्रेन ए के केस में लेंथ ऑफ द ट्रेन स्मॉल एल है, तो यहां पर भी ये स्मॉल एल हो गया। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसमें देखिए जरा, एक ये पॉइंट लीजिए, ट्रेन का ये फ्रंट एंड है और इसका फ्रंट एंड अब यहाँ है। जब टनल को क्रॉस कर चुका है तो फ्रंट एंड यहाँ पर है। तो टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रेन ने एक्चुअल में कवर की है टू क्रॉस द टनल, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टनल प्लस इट्स ओन लेंथ। तो इतनी डिस्टेंस उसे कवर करनी होगी। तो यहां पर एक चीज और देखिए कि वेलोसिटीज किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो इनको हम चलो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और बहुत ही आसान होता है कन्वर्जन। 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो वैल्यू आती है हमारे पास वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन ए की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन बी की जो वेलोसिटी है 72 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर देखिए ट्रेन ए को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, मान लो TA का टाइम लगा, तो इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का केस है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम सिंपली टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस कवर्ड जो है ट्रेन ए की L+L है और स्पीड इसकी जो है 30 मीटर पर सेकेंड है, तो डिवाइडेड बाई 30 कर दिया। तो ये ट्रेन ए ने कितना समय लिया इसको क्रॉस करने में। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम ट्रेन बी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी क्या हो जाएगा। तो ट्रेन बी के केस में जो डिस्टेंस कवर्ड आएगी वो कैपिटल L प्लस 4 स्मॉल l आएगी, क्योंकि 4 स्मॉल l जो है लेंथ है ट्रेन बी की और ट्रेन बी की स्पीड क्या है 20। तो इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन यहां क्या दी हुई है कि इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड्स लेस टाइम देन ट्रेन बी, मतलब क्या है कि ट्रेन बी जो है ज्यादा टाइम ले रही है, वो टाइम डिफरेंस कितना है 35 सेकेंड्स का है। तो यहां पर इनका जो टाइम डिफरेंस है TB माइनस TA, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है यहां पर 35। तो TB कितना है कैपिटल L प्लस 4 स्मॉल l डिवाइडेड बाई 20 माइनस TA की वैल्यू है कैपिटल L प्लस स्मॉल l डिवाइडेड बाई 30। तो ये वैल्यू जो है इक्वल है 35 के। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, लेकिन कैपिटल L की जगह पर हम क्या रखेंगे इसमें 60 टाइम्स स्मॉल l। ध्यान दीजिएगा कैपिटल L क्या दिया हुआ है हमें 60 टाइम्स स्मॉल l। तो 60 टाइम्स स्मॉल l रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे स्मॉल l की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। ये कैलकुलेशन आप खुद से करके देख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द टनल क्या हुई, लेंथ ऑफ द टनल जो कैपिटल L है दैट इज इक्वल टू 60 टाइम्स द स्मॉल l। ये यहां पर गिवन है इंफॉर्मेशन देखिए। तो 60 टाइम्स स्मॉल l, तो 60 मल्टीप्लाइड विद 30 इट इज इक्वल टू 1800 मीटर।
तो लेंथ ऑफ द टनल 1800 मीटर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।